हेलो। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के कुछ PYQs। ये पेपर 2 के हैं, 2018 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू। ऑप्शन है डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। इसकी हिंदी भी नीचे लिखी हुई गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन। रूरल एरिया से जब लोग अर्बनाइजेशन में आते हैं तो मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। रूरल एरिया कैसे, जो लोग गांव में रह रहे हैं वो शहर से आते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण करना, उसमें आते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन अपने आप हो जाता है, लोगों का पहनने का, बोलने का, रहने सहने का, लिविंग स्टाइल सब चेंज हो जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन। इसका आंसर भी मिलेगा लिखा हुआ बाद में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज लाइफ फिलॉसफी वॉज। गांधी जी के बेसिक सिद्धांत उनकी जीवन की किस पर थे? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, रिकग्निशन, बोथ ए एंड बी। सत्य को मानते थे वो, अहिंसा को मानते थे, या त्याग को, या त्याग और अहिंसा को, दोनों को ही। गांधी जी की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज लाइफ फिलॉसफी, वो ट्रुथ को भी मानते कि सच पर चलो और अहिंसा करो, ठीक, लड़ाई झगड़ा ना करो, वो इस पर मानते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, religion and education are ways of upasana. This thought is related to dash philosophy. Religion and education ways of upasana के, ये थॉट किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, नेचुरलिज्म से, स्पिरिचुअल सॉरी इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई वर्ड हो गया। रिलीजियन एंड एजुकेशन आर वेज ऑफ उपासना, दिस थॉट इज रिलेटेड टू, ये जो है दोनों शब्द रिलेटेड है बुद्धिज्म फिलॉसफी से। ठीक है, हाउ वॉज द रिलेशनशिप ऑफ अ टीचर विद हिज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक का और शिष्य का रिलेशन, रिश्ता कैसा होना चाहिए था? उनके अनुसार कैसा? फिलोसफर का, फ्रेंड का, गाइड का, या पेरेंट का? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार आंसर होगा इसका फ्रेंड का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नॉलेज इज विचर, दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू। ज्ञान ही सद्गुण है, ये कथन किसके संदर्भ में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडियलिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर इज नॉट एसोसिएटेड विद। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके से संबंधित नहीं थे? विश्वा भारती, नेशनल एंथम, नोबेल प्राइज, या वंदे मातरम।
रविन्द्रनाथ टैगोर किससे एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा था, वो लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम कौन सा? जन गण मन। ओके, वन ऑफ द मेन ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म इज, इनमें से कौन सा मेन ट्रूथ है बुद्धिज्म का? फ्रीडम फ्रॉम सिन, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। तो बुद्धा किससे बात करते हैं? 4 नोबल ट्रूथ में बताया है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति लेना। 4 नोबल ट्रूथ ही उनके इस पे थे। पहले था दुख का, कोई ना, सबके हिस्से में कोई ना कोई दुख का कोई कारण होता है, रूट कॉज होता है, ऐसे उनके 4 नोबल ट्रूथ हैं। हर दुख का कोई कारण है, फिर दुख कम ज़्यादा वाला है, फिर दुख से कैसे हम फ्री हो सकते हैं, 4 नोबल ट्रूथ में बताया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज गिवन इन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, आइडियलिज्म। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात किसमें करी गई है? ऑप्शन नंबर बी होगा नेचुरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर होगा बी नेचुरलिज्म। इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस इन एजुकेशन वाज propounded बाय। इंटीग्रेशन, एकीकरण और ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस इन एजुकेशन, ये किसने कही है बात? ऑरोबिंदो ने, स्वामी विवेकानंद ने, जेडी कृष्णमूर्ति ने, महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन होगा ए, ऑरोबिंदो ने। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ, ये किसका बेसिक प्रिंसिपल है? रियलिज्म का, मार्क्सिज्म का, एक्सटेंशनलिज्म का या लॉजिक एम्पिरिज्म का? ये है एक्सटेंशनलिज्म का, ऑप्शन नंबर सी का। इन 1921 विश्व भारती वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, 1921 में विश्व भारती एस्टेब्लिश करी गई थी किसके द्वारा? विश्व भारती का हमने पहले भी पढ़ा था, किससे क्वेश्चन रिलेटेड था, तो आसान हो गया आंसर तो ये ऑरोबिंदो, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑरोबिंदो बोल रही हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रैग्मेटिज्म एडवोकेट्स क्या करते हैं वो? प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड है? जॉन डुई से। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? इसका आंसर होगा लर्निंग बाय डूइंग। वुमेन एजुकेशन वाज डिस्करेज बाय, वुमेन एजुकेशन को किसके द्वारा डिस्करेज करा गया था? प्लूटो, जॉन डुई, रूसो या एर्मस?
ये ऑप्शन नंबर सी होगा, रूसो। सोशलाइजेशन इज द मेन ऑफ एजुकेशन एट, समाजीकरण मेन एम है एजुकेशन का कौन से लेवल पर? प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में तो 9th 10th 11th 12th क्लासेस आ गई। प्री प्राइमरी में आ गई आप नर्सरी, प्री नर्सरी करते हो। प्राइमरी में आ गई यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड। सेकेंडरी क्लासेस में आ गई 3rd 4th 5th 6th 8th क्लास तक। तो सोशलाइजेशन सबसे पहले आपका समाजीकरण कहाँ होता है, कौन से स्टेज पे होता है? प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में। सबसे पहले सोशलाइजेशन का होता है प्री प्राइमरी में, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, जब प्री नर्सरी में भी जाते हो तो अलग अलग बच्चे मिलते हैं सब आपको, तो जो स्कूल में आपका सोशलाइजेशन ही तो हो रहा है सबका, तो आता है प्री प्राइमरी। आंसर आएगा बी। द फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड, फैमिली में जो बच्चे को एजुकेशन मिलती है वो कैसी मिलती है? फॉर्मली, इनफॉर्मली, डिलीबरेटली या रेगुलरली? ये होती है इनफॉर्मली। इनफॉर्मली क्यों होगी? क्योंकि फॉर्मली जो एजुकेशन होती है वो हमें स्कूल में जाके मिलती है या यूनिवर्सिटीज़ में जाके मिलती है, वहाँ हमें कोई डिग्री मिल रही होती है, वहाँ हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वहाँ हमारा करिकुलम फिक्स होता है, वहाँ पे टीचर प्रेजेंट होता है। लेकिन फैमिली में तो हमें ऐसा नहीं है कुछ भी, वहाँ तो इनफॉर्मली हो रही है, कोई भी किसी से भी कुछ भी चीज़ हमें कहीं से भी सीखने को मिल सकती है, वहाँ पे कोई क्लासेस तो नहीं चल रही ना। इनफॉर्मली में यही होता है कि हमें कहीं से भी कुछ भी चीज़ किसी भी समय सीखने को मिल जाती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर से मिल रही हो, चाहे वो टीवी से मिल रही हो, चाहे वो रेडियो से मिल रही हो, चाहे सोशल मीडिया से मिल रही हो, हमें कहीं से भी मिल सकती है। ना तो यहाँ कोई डिग्री मिलती, ना सर्टिफिकेट मिलता, बस कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है कभी भी, एनी टाइम, एनी वेयर। ओके, इसका आंसर होगा बी। एक मिनट, इसकी इंग्लिश ये रही। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस पार्टिसिपेशन इन द स्कूल सेरेमनीज, challenging the rules and norms of social life, learning social habits, attitudes and values, knowing the achievement of forefathers. सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया कैसी है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। स्कूल में जो सेरेमनीज हो रही हैं उसमें भाग लेना, समाज के रूल्स को, नॉर्म्स को बदलना, सोशल हैबिट सीखना, एटीट्यूड सीखना, वैल्यू सीखना, या आपके पूर्वजों ने जो अचीवमेंट करी हैं, जो उपलब्धियां पाई हैं, उनको जानना। समाजीकरण करना है आपको अपना। कैसे करोगे? सोशल हैबिट सीखोगे, एटीट्यूड सीखोगे, वैल्यूज सीखोगे, जब तो सोशलाइजेशन होगा। अगर चेंज करने चलोगे तो सारी तो चेंज नहीं होगी ना, वो सोशलाइजेशन कैसे हो जाएगा? तो आंसर होगा सी। द रोल ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस कल्चर इज, एजुकेशन का रोल है रेफरेंस कल्चर में, वो कैसे होगा? प्रिजर्वेशन, बचा के रखोगे, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन या प्रमोशन करोगे, मॉडर्नाइजेशन करोगे। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन की जगह ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा प्रमोशन।
ये वाला। अब तो आपको आंसर दिख गया, ऑप्शन आएगा बोथ प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन करना। बचा के भी रखोगे और आगे भी बढ़ाएंगे। प्रमोशन का मतलब होता है आगे भी बढ़ाना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 है, इज नॉट सोशल इंटरेक्शन communication among members of a social group, communication between two or more social groups, communication between two individuals, analyze of social groups in social process in groups। इसका सोशल इंटरेक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, सामाजिकरण इनमें से कौन सा नहीं है। बातचीत करना सोशल ग्रुप में, दो या दो से सोशल ग्रुप में ज़्यादा से बात करना, दो इंडिविजुअल एक है और एक और कोई जना उनसे बात करना, या एनालाइज करना सोशल प्रोग्रेस हुई है ग्रुप्स में। आप बातचीत करोगे तो आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो रही है इसमें भी कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे दो ग्रुप में हो रही है या दो से ज़्यादा ग्रुप में हो रही है। इसमें कम्युनिकेशन हो रही है मेंबर्स में, सोशल ग्रुप में। इसमें कम्युनिकेशन हो रही है दो पर्सन में, इंडिविजुअल्स में, अकेले जन में। इसमें एनालाइज करा जा रहा है, विश्लेषण करा जा रहा है सोशल प्रोग्रेस को ग्रुप्स में। तो आंसर नंबर होगा डी। Which of the following is an informal agency of education? Informal agency of education कौन सी है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आंगनबाड़ी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर या नाइट स्कूल। इसका आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आंगनवाड़ी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर या नाइट स्कूल ये होगी नॉन फॉर्मल के। A teacher introduced the culture of different communities to his student. Here he is performing the role of। एक शिक्षक एक टीचर इंट्रोड्यूस कराती है, प्रेजेंट कराती है कल्चर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में टू हिज स्टूडेंट। अच्छा, हेयर ही इज़ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ, वो कैसा रोल निभा रही है? प्रमोटर का, कंजर्वेटर का, कम्युनिकेटर का, क्रिएटर का। एक टीचर आपके सामने अलग अलग कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रही है, अलग अलग कम्युनिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के सामने, तो वो कैसा रोल निभा रही है? कंजर्वेटर का मतलब होता है कंजर्वेशन, बचा के रखना। कम्युनिकेटर बातचीत कर रही है। क्रिएटर निर्माण कर रही है किसी चीज़ का। प्रमोटर प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो क्या कर रही है टीचर? टीचर कर रही है कंजर्व, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटर। गलत ऑप्शन, देखूंगी मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है।
हु रॉट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी थी? अगस्त कॉम्टे, जॉन डुई, एमिली डरकम, रॉबर्ट मेंटोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्बनाइजेशन डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, increase opportunities for varied job, increase in thinking level of individual, increase in economic status of individual। अर्बनाइजेशन शहरीकरण नहीं है इनमें से कौन सा? इंडस्ट्रीज का बढ़ना, जॉब की अपॉर्चुनिटीज का बढ़ना, एक पर्सन की सोच का बढ़ना, या एक इंडिविजुअल एक पर्सन की इकोनॉमिक स्टेटस का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी, इंक्रीज इन थिंकिंग लेवल ऑफ इंडिविजुअल। द मोस्ट डोमिनेट impediment to modernization is caste system, religion, family या मैरिज सिस्टम। मॉडर्नाइजेशन होने में सबसे प्रमुख बाधा कौन सी है? डोमिनेट का मतलब होता है प्रमुख और इम्पेंडिमेंट का मतलब होता है बाधा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकरण। कास्ट सिस्टम, रिलीजियन, फैमिली या मैरिज। जाति, धर्म, धार्मिक, परिवार या विवाह। द फैमिली सिस्टम। कास्ट से मतलब नहीं होगा इसका, रिलीजन से भी कोई मतलब है। फैमिली, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है ये कि मॉडर्नाइजेशन उसे अपनाना है या नहीं। एक फैमिली की तो इच्छा होती है। फैमिली सिस्टम होगा इसका आंसर। द मेन कॉन्सेंट्रेट टू सोशल चेंज इन इंडिया इज। भारत में सामाजिक परिवर्तन की मुख्य बाधा है नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन न होना, इंटरनेशनल पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय नीति, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ नोवेल्टी, नवीनता को स्वीकार ना करना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ना होना, रिजिड रहना, एक जैसी चीजें चलनी। प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोस्ट ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है टू ए हायर पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर है उससे एक और ऊंची पदवी मिलती है उसे अपनी जॉब पर, ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसने क्वालिफिकेशन पाई है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, डायगोनल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी या सर्कुलर मोबिलिटी। यह आंसर होगा
वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे था, ये एक पोस्ट थी इसकी, ये किसकी पोस्ट थी? ये इसकी पोस्ट थी, इसे इससे एक पोस्ट हायर मिली है, तो यहाँ पे इसे जॉब मिली है, यहाँ मिली है इसे जॉब, तो ये हो गई वर्टिकल मोबिलिटी। अगर होती डायगोनल सॉरी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, तो इसकी पोस्ट होती यहाँ पर, यहाँ पर, और इसे जॉब मिलती यहाँ पर। थैंक यू। ये लिखने में समझ में क्लियरली नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने माउस से लिखा है। ओके।